हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्रीन करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम क्लास 8 का ज्योग्राफी कर रहे थे, तो आज हम लोग इसमें सबसे लास्ट चैप्टर करेंगे मानव संसाधन। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए मानव संसाधन हमारा चैप्टर 6 है, इसी को आज कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। यानी कि जो भी लोग रहते हैं एक राष्ट्र में, एक देश में, वही उसके लिए क्या है, संसाधन है। और बोल रहा प्रकृति की देन केवल उस समय संसाधन बनती है जब वो क्या होता है, किसी के लिए उपयोगी होता है। मीन्स जब तक वो किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, किसी के लिए उपयोगी नहीं है, तब तक वो संसाधन नहीं है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। लोग क्या करते हैं, जो भी उसका यूज होता है, ठीक है, या फिर योग्यता होता है, जो भी उसका उपयोगिता होता है, उसी के आधार पर वो क्या करते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं और फिर वही क्या होता है, संसाधन कहलाता है। बोल रहा है इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। यानी कि इससे हम समझ सकते हैं कि जो मानव संसाधन होता है वही क्या होता है, लास्ट संसाधन होता है, अंतिम संसाधन होता है। बोला स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। क्या बोल रहे हैं, स्वस्थ लोग, शिक्षित लोग या फिर अभिप्रेरित लोग, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार से संसाधन को विकास करते, संसाधन का विकास करते हैं। बोल रहा है अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। मतलब जिस प्रकार से दूसरे संसाधन वितरित है, उसी प्रकार से पूरे विश्व में मानव संसाधन वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न है। बोल रहा है शैक्षणिक स्तर पर, ठीक है, मीन्स कितना वो एजुकेटेड है, कितना पढ़े लिखे हैं, उनके उम्र के अनुसार से, लिंग के अनुसार से वो एक दूसरे से क्या है, अलग है। उनकी जनसंख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। उनकी मतलब मानव संसाधन का या फिर मानव का जनसंख्या भी क्या होता है, बदलते रहता है। बोल रहा है एक छोटा सा ओवरव्यू देखिए, एग्जांपल दिया हुआ है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। उससे पहले हम लोग एक टॉपिक का स्टार्ट करते हैं, जनसंख्या का वितरण। टॉपिक का नाम क्या है, जनसंख्या का वितरण। बोल रहा है भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। मतलब जिस प्रकार से भूपृष्ठ मतलब पृथ्वी की सतह पर लोग फैले हुए हैं, उसी को क्या बोलते हैं, जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप बोलते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। बोल रहा कि अगर हम विश्व की जनसंख्या का बात करें तो इसमें से टोटल 90% लोग जो है सो भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करते हैं। मतलब इस पृथ्वी की सतह पर लगभग 30% ही निवास करते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। मतलब विश्व में जो जनसंख्या का वितरण है वो एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हुए हैं और कुछ विरल बसे हुए हैं। मतलब कहीं की आबादी या फिर जनसंख्या घनत्व तो काफ़ी ज़्यादा और कहीं का उतना ज़्यादा नहीं है। बोल रहा है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। मतलब ये सारे एरिया में क्या है, काफ़ी ज़्यादा घने लोग, मतलब इधर की जनसंख्या ज़्यादा है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। मतलब इन सारे क्षेत्रों में क्या है, लोगों की जनसंख्या कम है, ठीक है। आगे बोल रहा है विषुवत की दक्षिण की अपेक्षा विषुवत के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। अगर विषुवत का बात करते हैं, ग्लोब का अगर हम बात करते हैं, तो इसमें उत्तर की अपेक्षा में, ठीक है, दक्षिण की अपेक्षा में उत्तर में क्या रहते हैं, अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। अगर पूरा विश्व का जनसंख्या का बात करें तो उसमें जो 3/4 पोर्शन है, मतलब अगर ये एक सपोज ये पूरा विश्व का हम बात करें तो इसका जो ये तीसरा एरिया होगा, ये वाला पूरा एरिया, ठीक है, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 महाद्वीप में रहते हैं। कौन कौन से महाद्वीप, तो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी 10 देश करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। इन सारे 10 देशों में लगभग करोड़ों से अधिक लोग रहते हैं। अब देखिए इन सारे देशों का कुछ नामांकन इस तरह से है। पहले चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और जापान। लेकिन अब करंट डाटा, मतलब अभी तो हाल फिलहाल में कोई ऐसा सेंसस नहीं हुआ है। ये जो रिपोर्ट है ये 2011 की जनगणना के अनुसार से, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2011 की जनगणना, ठीक है। लेकिन अभी जो फिलहाल आज से लगभग 1-2 महीना पहले, मीन्स जनवरी फरवरी में 2024 में ही जो रिपोर्ट आया था, उससे पता चला है कि भारत जो है सो सबसे प्रथम, मतलब जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है, तो भारत का। उसके बाद आता है चीन का। लेकिन 2011 सेंसस में, 2011 का जनगणना में पहले चीन नंबर 1 पे आता था, फिर भारत। लेकिन अब किस में, अब पहले भारत आता है और फिर बाद में चीन। मतलब चीन सेकंड नंबर पे और भारत प्रथम स्थान पे आता है, ठीक है। अभी लगभग भारत की जनसंख्या या फिर भारत में जनसंख्या रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 142 करोड़, मतलब 142 करोड़ है लगभग, ठीक है।
अगला देखेंगे जनसंख्या का घनत्व, लेकिन इसे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।